अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। प्यारे बच्चों, ये क्लास जो हम इस वक्त आपके लिए पेश कर रहे हैं, ये हमने 7th उर्दू लेसन नंबर 3 इखलाक नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लिया है। जैसा कि आप जानते हैं, हम पिछले 2 रोज़ से ये लेसन पढ़ रहे हैं और जो आज हमने पढ़ना है वो है पेज नंबर 21। चूँकि हम इसमें अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीम और आला अखलाक के वाक़ात का जो गुलदस्ता है उसमें से फूल चुन चुन के आपके सामने रख रहे हैं। जैसे कि यहाँ किताब में लिखा हुआ है गुलदस्ता का मतलब यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है फूलों का गुच्छा। तो हमने एक वाक़या ऐसा पढ़ा था, बल्कि 2। एक ये लोगों की जुल्म और शर की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का मुअज़्ज़मा से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा जाना पड़ा था। लेकिन जब फ़तह मक्का हुई, जब मक्का पे फ़तह मुसलमानों ने हासिल की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सबको माफ़ कर दिया था और किसी से कोई बदला नहीं लिया। एक और ये हमने पढ़ा था मुनाफिक, एक ऐसा मुनाफिक था, एक मरतबा उसने कत्ल करने के इरादे से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हमला किया, लेकिन वो कामयाब न हो सका और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको भी माफ़ फरमा दिया। तो यहाँ मुनाफिक, रियाकार, दिल में कुछ और ज़बान पे कुछ, इस्लामी शरीयत या शरई तौर पे उसको मुनाफिक कहा जाता है। जो बज़ाहिर मुसलमान हो लेकिन दिल से मुसलमान न हो, उसको हम मुनाफिक कहते हैं। तो आज इसी गुलदस्ते में से हम कुछ और फूल चुन लेंगे, जिनसे हमें कुछ और वाक़यात का ज़िक्र करेंगे, जिनसे हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़ीम और आला अखलाक के बारे में और पता चले और मालूमात हासिल हो जाए। तो एक और वाक़या ऐसा है, मैं यहाँ पे पढ़ता हूँ। एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ार से गुज़र रहे थे। एक सहाबी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होकर अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, मुझे आपसे कुछ मशवरा करना था। अगर आप थोड़ी देर के लिए यहाँ ठहर जाएँ तो मैं बाज़ार से सौदा सलफ़ ख़रीद कर घर रख आऊँ। हुज़ूर ने फरमाया, मैं यहाँ ठहर कर तुम्हारा इंतज़ार करता हूँ, जल्दी आना। वो सहाबी घर जाकर ये बात भूल गए कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाज़ार में ठहरने को कह आए हैं। तीसरे दिन सहाबी जब बाज़ार आए तो देखा कि हुज़ूर वहीं खड़े हैं। ये हैं इंसानियत के मोहसिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक, ईफ़ाई अहद और बेमिसाल आला अखलाक का नमूना। इसी तरह से एक और वाक़या है, तो आगे जाके हम वो भी पढ़ेंगे। फ़िलहाल यहाँ पे मैंने लिखा है गुलदस्ता फूलों का गुच्छा। सहाबी हमने पढ़ा, सहाबी का मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी या वो मुसलमान जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा हो। ईफ़ाई अहद, वादे का पूरा करना। उसवाई हसना, बहुत अच्छा नमूना। बदवी का मतलब होता है अरब के खाना बदोश लोग, जिसे हमारे कश्मीर में भी खाना बदोश लोग हैं, जिनको हम बकरवाल कहते हैं। इन्हें खाना बदोश लोग वो होते हैं जिनका किसी एक जगह कोई ठिकाना नहीं होता है, कोई मुकर्रर उनका ठिकाना नहीं होता है। वो मौसम की तब्दीली के साथ साथ अपने आर्जी ठिकाने जो हैं वो तब्दील करते रहते हैं। उन लोगों को हम खाना बदोश, इंग्लिश में कहें तो नोमैड कहते हैं या नोमैडिक पीपल कहते हैं। तो मैं इसका आपके लिए आसान सा तर्जुमा पेश करूं जो हमने पढ़ा। हमने पढ़ा कि एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ार से गुज़र रहे थे, तो वहाँ एक सहाबी आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ और अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, मुझे आपसे कुछ मशवरा करना था, आपसे कोई बात के बारे में मशवरा लेना था। तो आप अगर थोड़ी देर के लिए यहाँ ठहर जाएँ तो इस दौरान मैं पहले, ये सहाबी कहते हैं, मैं पहले बाज़ार जाऊँगा, वहाँ सौदा सलफ़ ख़रीद ले आऊँगा और उसको घर रख आऊँगा, फिर आपके साथ मशवरा करूँगा। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं यहीं ठहर कर तुम्हारा इंतज़ार करता हूँ, मैं इधर ही हूँ, जल्दी आ जाना। सहाबी जो हैं वो घर जाके ये बात भूल जाते हैं कि मैंने हुज़ूर को बाज़ार में ठहरने को कह आया हूँ। तो तीसरे दिन, यानी इत्तेफाक से देखते हैं, तो तीसरे दिन वो सहाबी जब बाज़ार आए तो देखा कि हुज़ूर वहीं खड़े हैं। तो यहाँ पे हमें ये बात पता चलती है, ये हैं इंसानियत के मौसिन, ये हैं इंसानियत पे एहसान करने वाले, ये हैं रहमत आलम हज़रत मोहम्मद की पाक सीरत, यानी उनकी सीरत और उनका इफ़ाई अहद, यानी वादे का पूरा करना, उसी वादे पे कायम, वहीं पे खड़ा, बेमिसाल आला और अज़ीम अखलाक के नमूने हैं ये, यानी ये उनकी मिसाल है।
ان کے ان عظیم اخلاق کی. تو اس طرح سے ایک اور واقعہ ہے ایک یہودی کی بیوی. جیسے ہم مسلمان ہیں اسی طرح سے دنیا میں مختلف مذاہب کے لوگ مذہب کے لوگ ہیں، جیسے ہندو ہیں، عیسائی ہیں. تو اسی طرح ایک اور مذہب ہے، ان کو یہودی کہتے ہیں ان لوگوں کو جو اس مذہب کو مانتے ہیں. ایک یہودی کی بیوی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے یہاں یعنی اپنے گھر بلایا دعوت کے لیے، اور دعوت میں کیا کیا، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ گوشت کھلایا جس میں زہر ملا دیا تھا اس عورت نے، اور ساتھ ہی اس عورت نے اپنے جرم کا اقرار بھی کر لیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی معاف فرما دیا. تو ہمارا یہ ہم نے دو واقعات آج یعنی دو واقعات اس گلدستے سے آج چنے جو آپ کے لیے پیش کیے. تو اس طرح سے ہمارا آج کا یہ لیسن جو ہے، یہ آج کا جو حصہ ہے اس لیسن کا مکمل ہوتا ہے. آپ بچوں سے گزارش ہے پیج نمبر 21 پہ آپ اپنی کتاب کھولو گے، وہاں اس کو پڑھو گے اور ایک ڈیلی روٹین کے تحت ایک صفحہ بھی لکھو گے. خدا حافظ.